हेलो दोस्तों, हिमांशु क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई निर्धारित है और अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। और इस स्थिति को देखते हुए अब आवेदन करने में तीव्रता आई है। लोग तेज गति से आवेदन कर रहे हैं इस परीक्षा हेतु। लेकिन स्थिति यह हो गई कि पिछले 2 दिनों में इतनी अधिक संख्या बढ़ी आवेदकों की कि जो सर्वर है वो डाउन हो गया, सर्वर है वो क्रैश हो गया। यह स्थिति बन गई और अब आवेदन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब तक सर्वर डाउन से यथा स्थिति में नहीं आएगा तब तक तो आवेदन करने में परेशानी होगी और ये परेशानी हो रही है। और उसको देखते हुए अब आपके सामने जो समय निर्धारित है और अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो ऐसे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके माथे पर सिकन आ गया है। लेकिन जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा, मैंने थंबनेल में जो शीर्षक दिया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आवेदन की तिथि और परीक्षा तिथि बढ़ेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ये हो सकती है? इस पर आज मैं आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा कि मैंने ऐसी बातें क्यों आपके बीच में रखी और इसके पीछे क्या कारण है जिसके चलते मैंने इस तरह का आपके सामने ये प्रश्न रखा है। दूसरी बात, नियोजित शिक्षकों के बारे में कि क्या नियोजित शिक्षक भी अप्लाई करने लगे, क्या वो भी तैयारी कर रहे हैं? ये भी एक प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आज इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आगे मैं आपको इसकी तैयारी भी कराने जा रहा हूं। पहले भी मैंने लगभग 10 से 12 वीडियो इसकी तैयारी हेतु आपके बीच में रखे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सभी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। चलिए, आज जिस बात पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं उस पर बात करते हैं कि अब इधर सर्वर डाउन है, स्थिति है कि अब लगभग 1 सप्ताह से भी कम समय है और इस स्थिति को देखते हुए बीपीएससी ने अब क्या निर्णय ले लिया है कि स्थिति को बढ़ा दिया जाए। बीपीएससी की तरफ से ऐसा किसी भी तरह का बयान नहीं आया है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाएगी। लेकिन मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी यह महत्वपूर्ण बात है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया और ये कब, आवेदन करने की जिस तिथि से आवेदन की शुरुआत हुई लेने की 15 जून से, उसके मध्यांतर में डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया। अब चूंकि जो जो बिहार के बाहर के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहे होंगे, एक जगह जमा कर रहे होंगे, उनको भी समय लगेगा। दूसरे, जो यहाँ पर विद्रोह हो रहा था डोमिसाइल नीति को खत्म करने को लेकर के, नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं इस नियमावली का, इस एग्जामिनेशन का। सबका अपना अपना तरीका है विरोध करने का। तो क्या अचानक इस तरह से इनकी संख्या बढ़ गई जिसके कारण आज सर्वर डाउन हो गया, सर्वर क्रैश हो गया? यह स्थिति क्यों हुई? और यह बात सही है, अचानक से समय कम है और जब 4 जुलाई को हाई कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया, जिस तरह से उस पर हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की इस एग्जामिनेशन के बारे में कि इस एग्जामिनेशन को रोका नहीं जा सकता है। आप जो भी जो इस केस को दायर किए थे, इस पीआईएल को दायर किए थे, उनको ये निर्देश दिया गया कि आप अपनी बात रखें। इस एग्जामिनेशन को स्टे करने का
हमारा कोई विचार नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था। और उसके बाद अचानक से इसमें तेजी आई। लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन करना शुरू कर दिया और अभी जो पद हैं उससे दुगने आवेदन होने की स्थिति आ रही है, खास करके 1 to 5। बाकी जो स्थिति है, जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का जो पोस्ट है, उसकी स्थिति ये भी सामने आ रही है कि अभी तक जो सीटें निर्धारित हैं उतने भी आवेदन नहीं आए हैं। और इसके पीछे बहुत सा कारण है। सबसे जो बड़ी बात है कि डोमिसाइल जो नीति है उसको समाप्त करने के बाद 1 to 5 पर असर पड़ा है। क्योंकि बाहरी जो हैं वो सीटेट अभ्यर्थी हैं और उनके लिए सिर्फ 1 to 5 है। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उस पर तो भार आएगा नहीं। वो उस पर तो सिर्फ बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका ही आवेदन ज्यादा रहने की उम्मीद है। और इस स्थिति में चूंकि एक तरफ विरोध की स्थिति हो रही है, शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और उसके कारण वो आवेदन नहीं किए थे। लेकिन अब स्थिति ये है दोस्तों, अब स्थिति ये है कि अब बहुत से शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन करना शुरू कर दिए और यही कारण है कि अचानक से सर्वर पर प्रेशर पड़ा और ये स्थिति आ गई। अब इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि 12 जुलाई जो अंतिम तारीख है आवेदन करने की, उससे आवेदन के बढ़ने की पूरी संभावना है। अब ये निश्चित मान लीजिए कि लगभग 1 सप्ताह तो निश्चित कहा जा सकता है कि आवेदन करने की तिथि को बढ़ाई जाएगी, ऐसा उम्मीद आप लगा सकते हैं। लेकिन जब तक इसका कोई ऑफिशियल आपको न्यूज ना आ जाए, आपको ना मिल जाए, तब तक आप इसको संभावना में रखें और इस पर ज्यादा आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आपको इस पर विशेष जोर दे रहा हूं कि यह संभावना है। आप घबराएं नहीं, घबराने के क्रम में आप कुछ गलतियां न कर बैठे फॉर्म भरने में। इसलिए आप संयम रखें और फॉर्म भरें। अगर 12 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक संभावना है कि जो तिथि है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जो अंतिम तिथि है 12 जुलाई, उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह संभावना प्रबल है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप बाकी लोगों को भी सुना होगा आपने। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा क्या फॉर्म भरा जा रहा है? क्या नियोजित शिक्षक अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं कि अब वही फॉर्म को फिल करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके सामने ये खबर मिल रही है कि इतने नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म फिल किया है, तो इसमें जो नियोजित शिक्षकों की संख्या है ये ज्यादातर नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनका बेसिक इसमें दिए गए बेसिक से कम है और वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार भी हैं। इसलिए वो ये फॉर्म भर रहे हैं और उनकी संख्या ज्यादा है। 1 to 5 में तो स्थिति ये है कि जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक और जो वर्तमान जो शिक्षक इस परीक्षा में बैठेंगे और जब वो शिक्षक बनेंगे, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उनका बेसिक आज के पुराने नियोजित शिक्षकों से कम होगा। तो ऐसे पुराने नियोजित शिक्षक इस फॉर्म को फिल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो आंदोलन की तरफ है। और आने वाले समय में 11 और 12 जुलाई को ये आंदोलन आपको देखने को भी मिलेगा इन नियोजित शिक्षकों के द्वारा। अब चलते हैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। तो यहां की स्थिति लगभग बराबर की स्थिति है। हो सकता है यहां जो नियोजित शिक्षक हैं वो फॉर्म फिल करें, लेकिन वो भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। उनमें भी मैंने कुछ नियोजित शिक्षकों से बात की है, खास करके माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक से, वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने से। और बहुत से जो कह रहे हैं कि हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, अगर डेट आगे बढ़ेगा तब देखा जाएगा। तब तक 11 और 12 जुलाई का जो हमारा आंदोलन है वो भी हो जाएगा। तब अगर जरूरत पड़ी, जब सामने कोई भी
मंजिल दिखाई नहीं देगी तब फॉर्म भरने के बारे में सोचेंगे, उनका ये कहना है। मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनसे बात हुई है उनके आधार पर मैं आपके बीच वो बातें रख रहा हूं। तो ये जो नियोजित शिक्षकों की बात आ रही है, कितने नियोजित शिक्षकों ने भी फॉर्म फिल किया है, तो वो वही हैं जो नवनियुक्त हैं। कुछ नवनियुक्तों से मेरी बात हुई है और उन्होंने ये बात कही है कि हमारा तो बेसिक भी कम है और फॉर्म फिल करने में क्या दिक्कत है, फॉर्म फिल करते हैं फिर बैठते हैं देखते हैं, नियोजित तो रहेंगे ही। तो ये उनकी बात है। तो नियोजित शिक्षकों की तरफ से फॉर्म फिल करने की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है, वो बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। कुछ खास नियोजित शिक्षक हो सकते हैं जो इसमें इस फॉर्म को फिल करने में अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हो या कर दिए हो, लेकिन सभी की स्थिति ये नहीं है। हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी अब तैयार हैं और यही कारण है कि आवेदन जितना भी आवेदन आया है सीट से दुगने हो चुके हैं, खास करके 1 to 5 में। और इसके पीछे और भी बहुत कारण है। डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद बाहरी आवेदन भी आ रहे हैं और समय कम है, इसी के कारण मैं कह रहा हूं कि इस तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपसे ये जरूर अनुरोध करूंगा कि अभी 12 जुलाई ही से समझें और 12 जुलाई तक अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर दें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये था, एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने सोचा कि आपके बीच में रखा जाए, क्योंकि इसमें नियोजित शिक्षकों की बातें भी जुड़ी हुई थी और आवेदन को लेकर के आपके अंदर एक जो आपके मन में एक टेंशन आ गया था कि अब सर्वर का ही यही स्थिति हो गया है, समय कम है, फॉर्म फिल कैसे होगा। तो निश्चित जान लीजिए इसमें सुधार सरकार जरूर करेगी, बीपीएससी जरूर करेगी और सभी चीज क्लियर हो जाएगी। और पहले भी ये हो चुका है और आज आगे भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आवेदन की तिथि जरूर बढ़ेगी। रह गई परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि भी बढ़ने की संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि जब आवेदन की तिथि बढ़ेगी तो इतना कम समय में परीक्षा का आयोजन करना एक न्यायोचित नहीं लगता। इसलिए हो सकता है महीने 2 महीने भी परीक्षा की तिथि में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन चूंकि बीपीएससी ने एक एज ए कैलेंडर इसे जारी कर दिया है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बीपीएससी के कैलेंडर में भी चेंजेस होते हैं, इसलिए मैं ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके बीच में रखना जरूरी था और मैंने आज अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।